हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक होगा हमारा यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। आज हम लोग सीखेंगे कि दो का सही यूज कहाँ करें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ दो के बारे में। और आज हम लोग कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे दो का यूज करेंगे। हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अब भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यूज, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ इसका यूज नहीं करना है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किस कंडीशन में अगर नहीं लगेगा तो वो हम लोग देखेंगे कहाँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। Let us guys, we will start first of all rule number first. दो प्लस कंपैरेटिव डिग्री, इफ कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, दो प्लस कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ हो गया कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग दो का यूज करेंगे। कब? जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज आपका सिलेक्शन के सेंस में हो, अर्थात चुनने के सेंस में हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में राम इज द बेटर ऑफ द टू, राम क्या है, दो में से क्या है, अच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो हम लोग इस वाक्य में देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है कहाँ और कंपैरेटिव डिग्री का यूज किस सेंस में हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में राम इज द बेटर ऑफ द टू, यहाँ दो में से सिलेक्शन की बात हो रही है कि दो में से राम क्या है, बेटर है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब क्या हो, सिलेक्शन के सेंस में हो, तो उससे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। अब इस सेंटेंस में भी आप देखिए कि कंपैरेटिव डिग्री आपका कहाँ है। आपको ध्यान में रखना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी जब एडजेक्टिव स्टार्ट होगा तो हम आपको बतलाएंगे डिग्री के बारे में। फिलहाल अभी ये जानिए बेटर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज किस सेंस में हो रहा है इस वाक्य में। राम इज द बेटर ऑफ, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है कि दो में से यह नोवेल क्या है, आपका बेटर है। अर्थात इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, सिलेक्शन की बात हो रही है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्या हो, सिलेक्शन के सेंस में हो, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में, दो प्लस नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। किसी भी एक वर्ड में आपको याद रखना, देखिए यहाँ प्लस है, अर्थात दो प्लस नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसका अर्थ हो गया कि किसी भी बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। जैसे सी इज वुंडेड इन द आर्म्स, वो क्या है, आर्म्स से क्या है, घायल है। तो आप देखिए आपका बॉडी पार्ट्स कहाँ है, आर्म्स, तो इससे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, आई हिट यू इन द हेड, मैं मारा आपको कहाँ, सर में। तो ध्यान दीजिएगा ये हेड आपका क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स नेम, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3 में, दो प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दो का यूज होता है। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, राम क्या है, हमारे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो ध्यान दीजिएगा बेस्ट आपका क्या हो गया, एसडी हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, सीता इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, सीता क्या है, सबसे मजबूत लड़की है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री। तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। अब देखिए इससे प्रॉब्लम कैसे रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या कर देंगे अब यहाँ एक क्या कर दे, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। अब आपको क्या करना है, पुट द सुटेबल आर्टिकल्स वेयर एप्रोप्रिएट इज सुटेबल, एप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको पुट करना है यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रूल याद है कि दो प्लस सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दो लगता है, तो आप यहाँ क्या भरोगे, आर्टिकल दो। इस सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इस जगह इस रूल का एक नोट याद रखिएगा, इफ सुपरलेटिव डिग्री कौन, मोस्ट का चर्चा करते, देखिए ये क्या है आपका इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। इफ सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी,
इसको भी अंडरलाइन किए, देखिए ये भी इन्वर्टेड कॉमा में आपका है। यदि सुपरलेटिव डिग्री कौन स्पेशली मोस्ट का यूज किस सेंस में हो, वेरी के सेंस में हो, देन इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर मोस्ट। आपको यहाँ याद ही रखना होगा कि जस्ट हम लोग ऊपर वाले रूल में अभी क्या पढ़े कि डायरेक्ट लिखे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, लेकिन याद रखना है कि सभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो ऐसा ही होगा, लेकिन जब मोस्ट ऐसा सुपरलेटिव डिग्री है जब इसका यूज किस सेंस में हो, वेरी के सेंस में हो, तो इससे पहले मोस्ट से पहले दो नहीं लग के आर्टिकल क्या लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगेगा। जैसे सीता इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता क्या है, बहुत खूबसूरत लड़की है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि मोस्ट किस सेंस में यूज हो रहा है। अभी हिंदी क्या बोले हम, सीता क्या है, बहुत सुंदर लड़की है। तो आप ध्यान दीजिएगा जब मोस्ट का यूज किस सेंस में हो, वेरी के सेंस में, जबकि ये ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगना चाहिए, दो, लेकिन जब वेरी के सेंस में हो तो आर्टिकल क्या लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगेगा। राम इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, राम क्या है, बहुत तेज लड़का है। तो अब देखिए यहाँ मोस्ट किस सेंस में हो रहा है, वेरी के सेंस में, जो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। जब क्या हो, मोस्ट आपका वेरी के सेंस में यूज हो तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ना कि डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 में देखते हैं। द प्लस नेम ऑफ रिवर, किसी भी नदी के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज होगा। द गंगा, जिस एग्जाम्पल में द गंगा, द सतलज डॉट डॉट etc। यहाँ आपको एक नोट याद रखना है, इफ सिटी इज ज्वाइंड विथ रिवर नेम, यदि क्या हो, ध्यान दीजिएगा सिटी नेम, सॉरी यहाँ आप सिटी नेम कर दीजिए। इफ सिटी नेम इज ज्वाइंड विथ रिवर नेम देन नो द बिफोर रिवर नेम, यदि कोई शहर का नाम जुड़ जाए किसी नदी के नाम के साथ, बहुत ऐसी नदी है जहाँ क्या है, शहरों के नाम पे उस नदी की नाम बना है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस नदी के नाम से पहले आर्टिकल दो का यूज नहीं करेंगे। जैसे द सेरिन ऑफ सोन, तो अब ध्यान दीजिएगा ये जो सोन नदी है इससे पहले इस शहर का नाम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपका इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होगा, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द किंगस्टन ऑफ देम्स, अब ध्यान दीजिएगा ये जो नदी है आपका, इससे पहले क्या है ना, शहर का नाम जुड़ा है, तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये भी सेंटेंस आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज हम आपको बतलाना चाहते हैं कि आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक से इसमें कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता है। आपको क्या होता है ना, पार्टिकुलर एक सीरीज आपको मेमोराइज करके ही रखना होगा। इट वुड बी बेटर इफ यू मेमोराइज, इफ यू रिमेम्बर ऑल द रूल्स। तो ये क्या होगा, अगर आप सभी रूल्स को अच्छे से सेटअप कर लेते हो तो निश्चित रूप में क्या होगा कि आपको कॉमन एरर फाइंड करने में या फिर आर्टिकल ए या एन या फिर द पुट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप केवल डेली वीडियोस देखें और वीडियो को पूरा देखें और फिर नोट करते चले जाए, फिर कहीं दिक्कत होता है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट रूल नंबर 5 में आते हैं, द प्लस नेम ऑफ बे, बे क्या होता है, खाड़ी, किसी भी खाड़ी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द बे ऑफ बंगाल, ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बे ऑफ पर्सियन, ये भी क्या है, खाड़ी है, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको एक याद रखना होगा, क्या एक्सेप्शन, द हडसन बे, यह एक ऐसी खाड़ी है जिससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज, सॉरी डेफिनिट आर्टिकल दो का यूज नहीं होता है। दैट्स क्लियर। चलिए हम लोग अब रूल नंबर 8 की चर्चा करेंगे। द प्लस नेम ऑफ सी या ओशियन, किसी भी समुद्री या महासागर के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करते हैं। जैसे द रेड सी, द इंडियन ओशियन डॉट डॉट etc। नेक्स्ट द प्लस नेम ऑफ डिजर्ट, किसी भी रेगिस्तान के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करते हैं। जैसे द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट डॉट डॉट etc। नेक्स्ट रूल नंबर 10 में डिस्कस करेंगे हम लोग द प्लस नेम ऑफ न्यूज़पेपर। ध्यान दीजिएगा अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले तो आर्टिकल दो का यूज नहीं होता है, तो हम आपको बतला दिए पहले ही कि उसके साथ अगर नहीं लगेगा तो कंडीशन होगा जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी करेंगे, कहाँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। तो पेशेंस रखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल यूज, अभी हम लोग केवल जानेंगे क्या कि कहाँ पे द लगाना है, फिर हम लोग ओमिशन में पढ़ेंगे कहाँ नहीं लगाना है। इंटायर आर्टिकल्स, केवल द के बारे में नहीं, द या ए या फिर ए एन,
अब आइए द प्लस नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या हो गया न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 11 से देखते हैं। रूल नंबर 11 का डिस्कस करेंगे। दो प्लस हिस्टोरिकल पीरियड्स, कोई भी ऐतिहासिक, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐतिहासिक पीरियड से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करेंगे। द एलिजाबेथन पीरियड्स, द विक्टोरियन एज। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक एक्सेप्शन याद रखना होगा। क्या एक्सेप्शन में आपको याद रख लेना है कि दो ऐसे हिस्टोरिकल आपको पीरियड्स है जिससे पहले आर्टिकल दो का यूज नहीं होता है। वो है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। इससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज दो का यूज नहीं करेंगे। बाद बाकी इस दोनों हिस्टोरिकल पीरियड्स को छोड़कर बाद बाकी सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। द प्लस नेम ऑफ एम्पायर, किसी भी साम्राज्य के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करेंगे। द मुगल एम्पायर, द खिलजी एम्पायर, डॉट डॉट etc, जितने भी एम्पायर्स है। द प्लस नेम ऑफ डायनेस्टी, या फिर जितने भी वंशज है उसके नाम से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करेंगे। जैसे द प्लस नेम ऑफ डायनेस्टी, जैसे द पाल डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी। चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आर्टिकल्स दो का यूज। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।